हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो लेकिन उससे भी पहले बेटा, ये एक स्टेटमेंट से लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर। काफी सारे बच्चों को इसका पता होता है, मैं ये नहीं ब्लेम कर रहा कि किसी को भी नहीं पता, काफी सारों को पता होता है, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होता। तो थोड़ा सा इसको बयान कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर हम अपनी देखेंगे प्रॉपर्टीज रियल नंबर की। ठीक है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो बेटा, हमारी स्टेटमेंट लिखी है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए एंड बी, सर ये रियल नंबर कहां से? ये तो छोटी ए बी सी है, इंग्लिश के लोअर केस अल्फाबेट्स हैं। बेटा देखो, यहाँ पे मुराद है कि अगर ए एंड बी आर रियल नंबर, तो इससे मुराद है कि आप एक ही जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 रख लें, 5/9 रख लें, कोई भी रियल नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरैशनल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। इस पे बात करने का मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है। फॉर एग्जांपल ये देखें, आप √2 रख लें, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक बात ही हमारी जो हो रही है वो सारी की सारी रियल नंबर के दायरे में हो रही है। ठीक है, तो इससे बाहर जाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो अगर आपका दिल चाह रहा है 2 + 3 अयोटा नंबर लेने को, ए और बी की जगह ये नहीं ले सकते। बाकी रियल नंबर चाहे जो मर्जी सोचे वो आप ए की जगह रख सकते हैं। इसी तरह बी की जगह आप रख लें, √15 रख लें, ठीक है, √3 रख लें, ठीक है, ओके। सो 4 रख लें, 53/7 रख लें, माइनस का रखें, प्लस का रखें, जो मर्जी रखें, रियल नंबर होना चाहिए, शर्त ये है। ठीक है, देन देयर सम इज रिटन एज a + b, a + b। सम क्या होता है? सम मतलब होता है बेटा जमा करना, ऐड करना, जोड़ना, किसी चीज को एडिशन करना। ठीक है, तो किसी भी चीज का सम बोला जाए, अगर क्या सर 3 क्लास का भी बच्चा हो तो उसको भी बोलेंगे हमने किसी की चीज का ऐड करना है, सम करना है, जमा करना है, तो वो ऐसे ऐड करेगा 3 + 8 11, या तो ऐसे ऐड करेगा या ऐसे ऐड करेगा 3 + 8 = 11। तो कर करा के मतलब बताने का ये है कि एडिशन के लिए ये जमा का साइन ही यूज होता है, ये वाला ऑपरेशन, प्लस का साइन। तो जब भी आपने कोई दो नंबर्स को ऐड करना है तो ऐसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल 5 + 7, 8 + 11, -7 + 7। तो ये देखो, ये सारे कौन से हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का सम इस तरह से लिखा जाता है। एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है मतलब? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब टाइम्स, प्रोडक्ट मतलब रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, हाँ जी, सोचिएगा, प्रोडक्ट को मैथमेटिक्स की जुबान में रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर मल्टीप्लाई लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये बेटा, सबसे पहले ए बी अगर ऐसे लिखा हो, a × b, ठीक है, तो इसका मतलब एक नंबर रियल नंबर a और दूसरा रियल नंबर b आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। जैसे कि 3 × 5। ठीक है बेटा, एक टर्म समझ आ गई। अगर कहीं पे ए बी ऐसे लिखा हो बेटा, देखें a × b, या अगर कहीं पे लिखा हो a × b, या अगर कहीं पे लिखा हो a × b, तो इन तमाम के तमाम का मतलब है कि हम a और b जो दो रियल नंबर हैं उनका क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट ले रहे हैं मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 × 5, तो ये डेसिमल नंबर नहीं लिखा हुआ, इशारिया वाला नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? इसका मल्टीप्लीकेशन। इसका जवाब भी 3 × 5 = 15 आएगा, 3 × 5 = 15, और यहाँ पे भी 3 × 5 15, और यहाँ पे भी 3 × 5 लेंगे तो वो आंसर आएगा 15। ठीक है, तो ये बातें थी कि अगर प्रोडक्ट हो तो ऐसे ऐसे लिखा मिल सकता है आपको, टेंशन नहीं लेनी, परेशानी होना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ। बच्चों, तो हमारी यहाँ पे दो तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन और प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस चीज का नाम है, कौन सी बला का नाम है? प्रॉपर्टीज। सोचिए क्या होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज बच्चों कुछ भी नहीं होता। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, आपके अंदर ऐसी हैबिट्स, आदतें जो आपका बिहेवियर बताती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे, आपकी टाइप बताए कि आप कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की प्रॉपर्टी क्या है? इंसान कैसा होता है? इंसान खाता है, पीता है, सोता है, ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चार्ज नहीं होता, हाँ, और क्या बात है? इसके अंदर मूवमेंट करता है, हिलता जुलता है, और क्या करता है? ग्रो करता है। पहले हम इतने से होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े 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 बड़े। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद रिप्रोडक्शन होती है इंसानों की, जानदारों की, क्या करते हैं? आगे से आगे बच्चे पैदा होते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज इंस्टॉल्ड बाय नेचर, नेचर कुदरत की तरफ से होती हैं। अब इंसान खाता ही क्यों है?
हो सकता था वो भी चार्ज होता मोबाइल की तरह, लेकिन ये इसकी अलग से प्रॉपर्टी है इंसान की कि वो खाना खाता है एनर्जी गेन करने के लिए। इसी तरह थोड़ा सा और अच्छा होने के लिए, अपना टायर्डनेस को दूर करने के लिए सोता है, स्लीप लेता है, ठीक है। इसी तरह ग्रो करता है, कुछ चीज़ें नहीं भी ग्रो करती नॉन लिविंग थिंग, जैसे हमारा ये बाल पहनना है, ये मार्कर है, इतने का इतना ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आप इनको बोल सकते हैं सच अ सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड बाय नेचर बाय गॉड, यानी कुदरत से, अल्लाह ताला की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस, जो आदात, जो करेक्टरिस्टिक्स, जो आदतें हमारे अंदर इंस्टॉल कर दी जाती हैं, रख दी जाती हैं, उन्हीं को प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इस एक वर्ड को मैंने इतना डिफाइन किया, अभी भी हम इसको देखेंगे कि किस किस तरह से इसका मतलब बनता है और क्या क्या ये हमें बताता है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपल, ऐसी आदात, ऐसी खसूसियात आपके अंदर जो आपके बारे में बताएं कि जी आप किस तरह का बिहेवियर रखते हो। अभी समझ नहीं आएगा थियोरेटिकली, थोड़ा समझते हैं, बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज की तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या बला होती है, तो बेटा डिस्कस करते हैं हम अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर लफ्ज सोचें कैसा नजर आ रहा है, कुछ क्लोजनेस की बात होगी यहाँ पे, यानी कोई चीज एक ही दायरे में, एक ही बॉक्स में, एक ही चीज के अंदर क्लोज बंद हो रही होगी। जैसे हम अपना एसी चलाते हैं ना, एसी चला के डोर को क्या कर देते हैं, बंद, तो सारे बंदे, सारे इंसान, सारे अफराद अंदर क्लोज, तो वहां पे आपके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कुछ क्लोज होगा। ये याद करने का तरीका है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर है, देखें कौन सा रियल नंबर लेना है सर, हम तो एक 5 ले रहे हैं, ठीक है, 5, और कौन सा ले रहे हैं, और 3 ले रहे हैं, ठीक है। अब बेटा देखें कोई भी दो रियल नंबर, और ये रियल नंबर किसके सब सेट हैं, ये रियल नंबर 5 कोमा ये रियल नंबर 3, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। बिल्कुल रियल नंबर है तो रियल नंबर के घर से आएंगे, हाँ, रियल नंबर के ही सेट से आएंगे, जो हमने पूरा एक सेट बनाया हुआ था रियल नंबर का, वहां से। तो अगर इनको प्लस करें 5 × 3 8, हाँ जी, तो ये जो 8 हमारा आंसर आएगा बेटा, ये भी कहां से आएगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर से ही आएगा। कहां से आएगा, रियल नंबर से ही आएगा। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे जिस सेट में से हमने नंबर लिए उसी सेट में रिजल्ट गया, ठीक है, क्लोजनेस, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कुछ फ्रेंड होते हैं हमारे क्लास में, उनसे नंबरों की बात कर लें कि मेरे इंग्लिश में इतने आए, वो हाँ, मेरे मैथ में, मेरे इंग्लिश में मेरे तो पूरे 1000 आ गए। भाई कहाँ पे होते हैं 1000 नंबर, ठीक है। तो ऐसे अपने ही गिर्द, अपने ही आप में क्लोज रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा इसी तरह होती है। और एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर दो इंसान घर से गए हैं कुछ लेने के लिए बाहर, ठीक है, घर से ही पैसे लेके गए हैं इनपुट, और चीज भी कहाँ पे आएगी, घर में, तो वो क्लोजनेस कहाँ पे रही, आपके घर तक ही रही। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, सौदा लेने गए, ठीक है, कुछ सब्जी प्याज वगैरह लेने गए, घर से पैसे लेके गए, तो इनपुट कहाँ से गई है, घर से, और आउटपुट भी कहाँ पे आ रही है, घर में। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है जहां पे सारा लेन देन एक ही दायरे में घर के अंदर ही हो रहा हो, और यहाँ पे हमारा घर कौन सा है, रियल नंबर, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और जनरलाइज वे में, जो कि हमारी आदत है, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे इनको निपटाने के बाद, खत्म करने के बाद। पहले हम इनको सीधा सीधा समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी रियल नंबर ले लें सर, √3, ठीक है, प्लस इसमें करना 5, और वो कुछ आंसर जो आएगा वो रियल नंबर आएगा हमारा, और इशारिये में जवाब आएगा, वो जो आपका आंसर होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, हमेशा हमेशा रियल नंबर से। सर वो क्यों, बेटा प्रॉपर्टी है, इंस्टॉल्ड बाय नेचर है, ठीक है, कुदरत की तरफ से ये चीज रियल नंबर के अंदर रख दी गई है, ये डिफाइन कर दिया गया है, उसका बिहेवियर बता दिया गया कि भाई कोई भी दो रियल नंबर ले लें, ये बहुत से आने होते हैं, ये कहाँ पे आएंगे, घर से ही आएंगे, और रिजल्ट भी कहाँ पे लेके जाएंगे, घर में लेके जाएंगे, ठीक है। कोई भी दो रियल नंबर को आप ऐड करने पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, या कोई भी एरा गैरा नंबर नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो प्रॉपर्टी बना दी, इसीलिए तो लॉ बना दिया। प्रॉपर्टी का दूसरा नाम रूल भी होता है, लॉ भी होता है, कि ये रूल बन गया, ये रूल सेट हो गया, कोई से भी दो रियल नंबर ले, 5/7 = 8/7, आंसर आएगा 5 × 8 13/7, और ये भी रियल नंबर, और ये दोनों तो थे ही रियल नंबर। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसको जनरलाइज वे में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जनरलाइज वे में इस तरह लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर ए है, कोमा दूसरा बी है, और ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। अब जो आंसर होगा A + B, इसका जो आंसर होगा वो भी कहां से आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इसको कहते हैं अपनी क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो कौन सी है और क्या मतलब बनता है उसका, और है वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको अरेज कर लूं फिर बताता हूं। चलिए जी बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
इसका भी मायने निकालिए, मायने में सारे का सारा आपको हलवा जलवा मतलब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद क्या मतलब होता है? कमोटेटिव, कमोटेटिव का मतलब होता है बेटा एक्सचेंज करना, अपना जो ऑर्डर ग्रुप बना हुआ है उसको रीअरेंज करना, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर रिवर्स कर लें, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, टेंथ में जाएंगे आएंगे। चलो, तो मतलब होता है किसी भी चीज को फॉर एग्जांपल इस तरह से समझें, ये मेरा मार्कर है, इसको मैंने इस तरह रखा, वेट किया, कितना आया सर? 200 ग्राम। ठीक है, इस तरह रखा, कितना रिजल्ट वेट आया, वजन 200 ग्राम। यही होती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी कि आप जितना मर्जी इसको रिवर्स कर लें। ये देखो ना, ये पहले राइट से लेफ्ट है, फिर अब राइट से लेफ्ट से राइट है, तो भी इसका वेट चेंज नहीं हुआ। यही होती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप चीज को रद्दो बदल भी करें तो आंसर पे, रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे कोई असर होने वाला नहीं है मेरे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, 5/7 प्लस 12/7, ये करके देख लें। 12/7 प्लस 5/7, ये करके देख लें, आंसर सेम आने वाला। तो पहले सोल्व करें अपनी लेफ्ट हैंड साइड, नीचे 7, 12 और जमा 5 17। ठीक है, और यहाँ पे भी पहले 7 आ गया, 12 और जमा 5 17। ये देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये क्या चीज बता रही है कि आप चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, ऑर्डर चेंज करने से हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कमोटेट करेगा ये। कमोटेट का मतलब होता है जितना मर्जी घुमा फिरा लें, जितना मर्जी घुमा फिरा लें, रिजल्ट सेम रहने वाला है। फॉर एग्जांपल 5 + 3 करें या 3 + 5 करें, आंसर इधर भी 8 आएगा, आंसर इधर भी 8 आएगा, बराबर इक्वल आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। देखें ये प्रॉपर्टी के अंदर हम कौन सा अपना ऑपरेशन लगा रहे हैं? प्लस का। और सेट कौन सा लिया हुआ है? सेट ऑफ रियल नंबर। हाँ जी, ये तो बताया ही नहीं। यहाँ पे 5/7, 12/7 बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अरे बता था सर, ठीक है। यहाँ पे हाँ बता दूं, पता है 5,3 ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। अब रिजल्ट रियल नंबर से आए या ना आए, वो बात की थी क्लोजर प्रॉपर्टी ने। वो क्लोजर का मतलब काम है कि क्लोजनेस चेक करनी है कि क्या आया कि उसी सेट में आंसर जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन इसका मतलब है इक्वल बताना, यानी रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल आप घर में गए, हाँ बाजार से कुछ आम वगैरह लिए, सेब वगैरह लिए, आपने 3 kg अपने ले लिए एप्पल्स, जमा 5 kg ले लिए मैंगोज, और टोटल फ्रूट कितना गया घर में? सर 8 kg। अच्छा, अब आपने पहले ले लिए 5 kg मैंगोज प्लस, फिर बाद में ले लिए 3 kg एप्पल्स, अभी फ्रूट कितना गया घर? सर 8 किलो ही गया। तो ये होती है हमारी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव का मतलब आप इंटरचेंज करें। ये देखें ना, हमने इंटरचेंज किया, पहले 3 लिया था, फिर 5, फिर 3 को ले आए इधर और 5 को ले गए इधर। यहाँ पे भी ये देखो 5 इधर था, इधर ले आए, 3 इधर, मतलब एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल झूले में या बाइक पे आप और आपका भाई बैठे हैं, भाई आगे बैठे या पीछे बैठे, आप आगे बैठे या पीछे बैठे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या आपके वजन में? मोटरसाइकिल को तो उतना ही वेट झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी प्यारी प्यारी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। चले जी, नेक्स्ट जो आदत है रियल नंबर की वो है एसोसिएटिव होना। क्या होना? एसोसिएटिव होना। क्या होना? एसोसिएटिव होना। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग। ग्रुप बनाते जाए दोबारा से दोबारा, दोबारा से दोबारा। और मेन बात बताऊं, इसके अंदर 3 रियल नंबर एट अ टाइम यूज होते हैं। मैक्सिमम कितने नंबर ले सकते हैं? 3 नंबर। जैसे कोई क्लास होती है या कोई कॉल होती है जिसके अंदर मैक्सिमम 3 ही पार्टिसिपेट हो सकते हैं, 3 ही हिस्सेदार हो सकते हैं, 3 ही बच्चे क्या कर सकते हैं? इनरोल कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे हम 3 रियल नंबर लेंगे। सॉरी, मेरे ख्याल से कमोटेटिव प्रॉपर्टी की हमने जनरलाइज फॉर्म नहीं लिखी थी, तो वो लिख लें, याद आ गया। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी थी कि अगर A, B बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, देन A प्लस चाहे आप B करें चाहे B प्लस A करें, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि रिजल्ट एक जैसा आएगा। अगर ये 3 ये 5 जवाब 8, अगर ये 5 ये 3 जवाब 8, सिंपल। अब देखो यहाँ पे पार्टिसिपेंट, यहाँ पे 2 रियल नंबर ले रहे थे हम एट अ टाइम। ऑपरेशन किन नंबरों पे अप्लाई हो रहा था? 2 नंबर पे, और यहाँ पे होगा 3 नंबर पे, और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रुपिंग रीग्रुपिंग होगी। अभी मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है? जैसे आप क्लास में करते हैं, आज इस दोस्त के साथ ग्रुप है, कल इससे लड़ाई हो गई, इसके ही खिलाफ दूसरे के साथ मिलकर बना दिया, हाँ। लेकिन क्या रहेगा? एंड पे सुलह हो ही जाती है, रिजल्ट सेम ही रहते हैं। इतनी बच्चे मतलब वो नहीं करते, घिनौनी हरकतें नहीं करते। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। बेटा यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि हमारे 3 यहाँ पे रियल नंबर,
3,8,7 और ये बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, रियल नंबर से। ठीक है, अब देखें, अब इसके ऊपर लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है कि आप 3 + 8 इसको बांधें इस ब्रैकेट में, इस गट्ठे में, ठीक है, +7, 3 + 8 प्लस आंसर सेम रहने वाला है। बस ग्रुपिंग का फर्क है। मैंने कहा ना, यहाँ पे देखो, पहले किसका ग्रुप बना हुआ, 3 और 8 का, फिर बाद में किसका बना हुआ, 8 का और 7 का। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि आप ग्रुप किसका बना दें, 8 + 3 + 7। चलें, तीनों का जवाब निकालें, सेम आएगा। तो ग्रुपिंग रीग्रुपिंग चेंज करते जाएं, एट द एंड जो हमारा आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिफरेंस कोई नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि चीजों को सिंपल जोड़ ही रहे ना। हाँ, सुनिए सुनिए, एग्जांपल सुनिए आगे दिन में। अब देखिए, आपके बैग में तीन रफ रजिस्टर, ठीक है, मैथ करने के लिए, 8 बुक्स हो गई, 7 नोटबुक्स हो गई, तो टोटल कितना बना। आपने कहा सर एक जिप जो मेरी है मैं उसमें पेंसिलें और अपने ये जो क्या बोला था रजिस्टर रखता हूँ या बुक्स रखता हूँ, तो मेरे पास एक जिप में 11 चीजें हैं जमा, दूसरी में 17, तो कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए सर 18 पीसीज। ठीक है, 18 नग हो गए जिसको पंजाबी में कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे बच्चे ने कहा सर मैं पेंसिलों को एक छोटी सी जिप में अलग से रखता हूँ, तो ये तो अलग है। अभी पहले इस जिप की खबर लेते हैं। यहाँ पे 8 और 7 15, अब इनको भी मिलाओ, 15 + 3 18। अब इसमें भी ऐसे ही, एक ने 3 और 7 10 + 8, और ये भी कितने हो गए 18। अच्छा बेटा एक बात और, जब आप इन दोनों चीजों को जमा कर लेते हो तो ब्रैकेट खत्म हो जाती है। ये देखो 3 और 8 को हमने जब जमा कर लिया तो हमारी ब्रैकेट खत्म, माया। और यहाँ पे भी 8 + 7, ये हमारी ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो जाती है। अब खत्म हो गया तो इसने इसके साथ ही ऐड होना है, जमा होना है 18। तो मतलब ये है कि ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि अगर हमारा A B C ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस सेट से आ रहे हैं, रियल से। बेटा बात ही प्रॉपर्टी किसकी हो रही है, रियल नंबर्स की, तो सेट तो यहाँ पे यूज होने वाला है रियल, और ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन का। इन दोनों चीजों को दिमाग में रखने, बात करनी है लास्ट पे, सेट और ऑपरेशन। ओके, तब क्या होगा सर, तब A + B इनका ग्रुप बनाएं, C को बाहर रखें, या A को बाहर रखें, B + C इनका ग्रुप बनाएं, आंसर सेम आने वाला है। इक्वालिटी होल्ड करेगी ही करेगी, बराबरनेस जो है वो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये हमारा कोई भी 2 नंबर धंधा है जहां पे ये रिजल्ट ऊंचे नीचे ऊपर नीचे हो जाए या कोई बहाना लगा दिया जाए, मैथमेटिक्स सिंपल। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो बेटा, अब हमारी बची हैं बस 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं। परेशान ना होइए। हाँ, परेशान क्यों हो रहे हैं, समझें, थोड़ा सा इंगेज करें अपने आप को, थोड़ी सी खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब 2 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, अहम, बहुत ज्यादा प्यारी प्रॉपर्टीज हैं, और इनमें पहली प्रॉपर्टी है एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि हम पिछली भी प्रॉपर्टीज को तमाम की तमाम को उनकी वर्डिंग से पकड़ते आए हैं, उनकी डेफिनेशन जो नाम है उसी के अंदर लिखा होता था, कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट जुड़ा होता था। और मेरा और तरीकाकार भी यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट होता है उसका जो स्टेटमेंट का जो मेन हेडिंग होती है उस पर फोकस करता हूँ। बेशक 20 से 25 मिनट लग जाए, मैं उसकी वोकैबुलरी अच्छे तरीके से देखता हूँ जब कोई भी टॉपिक रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसी के अंदर मिल जाता है सारा कॉन्सेप्ट, उसी एक तीर से सारा शिकार हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एडेटिव, तो एडेटिव का तो सिंपल अंधे बच्चे को भी पता होता है कि मतलब होता है, ये देखें, एडिशन। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब है आईडी कार्ड, मतलब शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होती है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या हो गया सुबह सुबह। अच्छा जी, अब देखिए, अब बात यहाँ पे ये हो रही है, आप एक एग्जांपल से समझें इसको, कि हमारे पास एक 6 नंबर है, 6 के अंदर आपने ऐसा नंबर ऐड करना है कि इस 6 की आइडेंटिटी खराब ना हो, शनाख्त खराब ना हो। ये 6 है तो 6 ही रहे, 7 ना बने, 9 ना बने, हाँ जी, 6 का 6 ही रहे। ठीक है, ये होती है एडेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि कुछ ऐसा ऐड करना है, जमा करना है, कोई ऐसा जादुई चीज नहीं है, मैथमेटिक्स ही है, कि रिजल्ट में फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आप बोलें कि मेरी जेब में 1000 रुपीज है, कितने, 1000 रुपीज है, और मैं ऐसा क्या करूं कि 1000 ही रहे, चेंज ना हो। जमा क्या करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो 0 ही बचेगा ना। अगर कुछ नहीं करोगे इस 1000 से प्रॉफिट 0 आएगा, तो 1000 का 1000 ही रहेगा। तो यही चीज यहाँ पे, तो 0 के अंदर, यहाँ पे हम 6 के अंदर 0 ऐड कर सकते हैं, ऐसा नंबर कि हमारे पास रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा।
6 जो है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। इसी तरह -7 है बेटा, उसके अंदर अगर आप 0 को ऐड करें तो वो -7 ही रहेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे बिहेवियर बताया जा रहा है कि रियल नंबर को जब भी आप 0 के साथ ऐड करवाओगे तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनकी आदत है, ये इनके अंदर प्रॉपर्टी है, ये इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इनकी बिहेवियर है कि चल चल निकल, 0 को कहते हैं निकल, तुमसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितनी दफा मर्जी ऐड हो। ठीक है, आप 1000 दफा 0 को ऐड करें, ये देखें 8 जमा 0 जमा 0 जमा 0, जवाब क्या रहेगा 8। अरे 0 का मतलब भी क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी का जो बेटा बहुत ज्यादा माया नाज नंबर है वो 0 है, जो इस प्रॉपर्टी का बिल्कुल बिल्डिंग कहने का पिलर है, बिल्डिंग का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी जो नींव होती है। अगर 0 नंबर ना होता तो ये 1000 की जगह या तो हम 1 लिखते, या -1 लिखते, या -50 लिखते, कुछ भी, या -23 लिखते, कुछ भी, या +25 लिखते। तो हर हाल में इसने चेंज होना था, इसने चेंज हो जाना था, इसकी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रहनी थी। इनकी इज्जत इस प्रॉपर्टी के थ्रू 0 ने ही रखी हुई है। 0 के अलावा आप कोई भी नंबर ट्राई कर लें, रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वन मोर लास्ट रह गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ये सर क्या, यहाँ पे भी कुछ ऐड ही हो रहा है। हाँ जी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो सोचो मेरे बच्चों, क्या होगी हमारी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी? बताने वाले को मिलेगा 1000 इनाम। अच्छा, तो बेटा एडिटिव का मतलब फिर से एडिशन, कुछ ऐड होगा, और इनवर्स का मतलब कुछ उल्टा ऐड होगा। इस दफा 0 ऐड होने वाला नहीं है, इस दफा रियल नंबर का एक कमजोर से 0 के साथ पाला नहीं पड़ रहा है, इस दफा पाला पड़ रहा है उसका उसके एंटी के साथ। तो एक नंबर का एंटी क्या आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहाँ पे 9 का एंटी क्या होगा? कुछ रियल लाइन पढ़ के आए हैं, नंबर लाइन पीछे, कुछ पॉजिटिव इंटीजर पढ़ के आए हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर पढ़ के आए हैं, निकालें वहां पे, सोचें। तो बेटा 9 का एंटी मतलब, चले मैं आपको बता देता हूं कि आपने 9 के अंदर कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है, कुछ ऐसा नंबर जोड़ना है कि हमारा रिजल्ट 0 खत्म, मतलब 9 को खत्म। तो 9 को कौन खत्म करेगा? क्या 9 को 5 खत्म करेगा? अरे नहीं सर, ये तो 14 हो जाएगा, 14। क्या 9 को 1 करेगा? 9 + 1, अरे नहीं सर 10 हो गए। तो कौन सी चीज 0 बनाएगी इसको? -9। तो यहां पे हम क्या ऐड करेंगे? -9। तो -9 क्या है यहाँ पे? 9 का एडिटिव इनवर्स है। 9 का सीधी सीधी जुबान में बात करो तो दुश्मन है, जो इसको बिल्कुल क्या कर देता है? 0 लेवल पे ले आता है। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब देखें -15 के अंदर क्या चीज ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है बच्चों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 15 को 0 बनाना है, -15 को, तो जमा के 15 ऐड होंगे यहाँ पे। दूसरी बात, अगर आप इतने ढीले हैं दिमाग से तो और समझ लें, अब 19 के अंदर क्या ऐड करें कि यहाँ पे 0 बन जाए? तो इसी के साथ साइन चेंज कर दें। ये देखें -19 आ गया ना, तो यहाँ पे -19 ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे समझने की ये है कि ये 9 है, ये एडिटिव इनवर्स है किसका? -19 का। चले मैं आपको यहाँ पे साफ करके ही बताता हूँ। अब देखो -9 को कौन सी चीज 0 बना रही है? सर 9। तो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 9। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 इज 9। ठीक है, अब उल्टा 9 को 0 कौन बनाएगा? सर -9। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 का क्या होगा? -9। तो ये देखो आता कैसे है एडिटिव इनवर्स, निकालते कैसे हैं? एडिटिव इनवर्स ऐसे निकालते हैं, अगर आपने 18 का निकालना है तो 18 के साथ माइनस लगा दें, ये इसका 18 का नया दुश्मन एडिटिव इनवर्स पैदा हो गया। अगर आपने -24 का निकालना है तो उल्टा कर दें, 24 के साथ माइनस है, प्लस लगा दें, ये इसका नया दुश्मन एडिटिव इनवर्स पैदा हो गया। तो ये थी बेटा हमारी 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। अब हम देखते हैं इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको जनरलाइज वे में लिख लें, पिछली को भी नहीं लिखा था, भूल जाते हैं ना, बातें इतनी करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स को बेटा इस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, कि अगर हमारे पास, मैं पिछली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, नंबर ए है और ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन ए प्लस, चाहे आप 0 करें चाहे 0 + ए करें, आंसर ए ही रहने वाला है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, सेम इसी तरह इसको जनरलाइज वे में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आपका ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन
माइनस ए भी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। जाहिर सी बात है, अगर 19 रियल नंबर में से आ रहा है तो माइनस 19 नहीं रियल नंबर में से आ रहा है। सेम खानदान, सेम सेट, ठीक है। अब देखो, चाहे आप माइनस ए प्लस ए करें, आंसर 0 रहेगा। चाहे आप ए प्लस माइनस ए करें, आंसर 0 ही रहने वाला है। तो ये थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। यही सेम 5 की 5 उसमें आनी है मल्टीप्लिकेशन में। मैं उनको बच्चों ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिख रही हैं, जल्दी जल्दी से इनको भी करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपने लिख लेना है पूरा नाम। तो अगर हम 2 नंबर ले लें रियल, 5/7 इंटू 8/15, ठीक है। तो ये दोनों रियल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर भी किस में आएगा, रियल नंबर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए सिंपल रखते हैं इनको, ये लें 7 ही रख लें, 5 8 40 और 7 7 49। तो ये भी रियल नंबर है बिल्कुल। तो ये लो, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टी ओके है। मतलब जब भी हम सेट लेंगे अपना कौन सा रियल नंबर का सेट, कौन सा ले रहे हैं, रियल नंबर का, और ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं, यानी कौन सा काम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का, तो आंसर हमेशा किस में से आएगा, रियल नंबर में से ही आएगा। मतलब जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी काफी ज्यादा इसके साथ, रियल नंबर के साथ इंटरनल ताल्लुकात रखता है। वो कहता है अंदर अंदर ही काम होगा सारा, ठीक है। अब देखें, अब दूसरी बात, यहाँ पे ए क्रॉस बी हो गया, तो ये जनरलाइज फॉर्म लिखी है कि ए क्रॉस बी भी कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। या ए क्रॉस बी का जो आंसर सी आएगा वो भी किससे होगा, रियल नंबर से। तो ये यहां तक थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखें, अब आगे आ गई है कमोटेटिव। मैंने नाम नहीं लिखा, पहचाननी आनी चाहिए। इसमें ये लिखा है कि अगर 5 × 7 कर लें या 7 × 5 कर लें, आंसर 35 ही रहने वाला है दोनों तरफ, 35 सर 35, ठीक है। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई। तो आगे फिर से वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बता रही है, कुछ भी नहीं सर, रीग्रुपिंग। हाँ याद है बच्चों को। तो बताया जा रहा है 1 × 3 × 5 इक्वल्स 2 होगा 1 × 3 × 5। यहाँ पे इनका ग्रुप बना लें बेशक, यहाँ पे बेशक इनका ग्रुप बना लें। 1 3 × 3 क्रॉस 5, 3 5 15। यहाँ पे भी आएगा जवाब 3 5 15, जरा 1 और 15 कम 15। ये लें, सिर्फ ऑपरेशन चेंज किया था, और इस ऑपरेशन के अंदर भी ये आदत पाई जाती है रियल नंबर के अंदर। हो सकता है माइनस के टाइम पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो सकता है डिवाइड के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो। ऐसे कई तरह के हजारों ऑपरेशंस हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। वो कह रहेंगे हम नहीं मानेंगे, हम रिजल्ट अलग देंगे। वो कैसे सर, चलें आपकी सोच को बढ़ा देने के लिए आपको बताते हैं। अब आप बाइक पे, हाँ बाइक की एग्जांपल, चलें गाड़ी की ले लें। आपका भाई फ्रंट पे बैठ गया पापा के साथ, आप पीछे बैठे हैं, एसी की हवा किसको ज्यादा लगी, बाइक को। तो क्या रिजल्ट सेम है, ऑर्डर चेंज किया या रीग्रुपिंग चेंज की तो रिजल्ट चेंज नहीं हो गया। हाँ, इसी तरह आपके नंबर उर्दू में है 65, ठीक है, और 65 ही उसमें है इंग्लिश में, तो कितने हो गए 130। एक ग्रुप में कितने हो गए 130। अब दूसरे ग्रुप में आप चेंज कर दें, एक में 65 है और दूसरी में 75 है, तो चेंज हो गए नंबर, कितने हो गए 140 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से या जितने भी बनते हैं, तो इस तरह से रीग्रुपिंग और ऑपरेशन बदलें, और अगर हम अपना सेट चेंज करें तो रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन की, जो कि बहुत बड़े कह लें कि आप फेवरेट ऑपरेशंस हैं रियल नंबर के। तो रियल नंबर की इसके अंदर कमांड बनी हुई है, सारी की सारी प्रॉपर्टी इसी के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। यानी सारे का सारा रियल नंबर कहता है ऐसा बिहेवियर आएगा, वैसा ही आता है, लेकिन कई जगह पे नहीं भी होगा, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा ताकि समझ आ जाए, ताकि नन्हे मुन्ने दिमाग पे ज़्यादा जोर ना जाए, ठीक है। अच्छा, ये तीनों हो गई। अब 2 कौन सी रह गई हैं, 2 वही सर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, M फॉर मल्टीप्लिकेटिव, I फॉर आइडेंटिटी। अब देखिए बेटा, अब 6 को मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 ही रहे। 0 से कर लें सर, 6 0 था तो 0 हो जाएगा बेटा, 6 का तो नामो निशान नहीं रहा यहाँ पे। हाँ, टेबल नहीं पड़ा कभी, 6 1 था 6। तो यहाँ पे बेटा 1 ऐसा इकलौता नंबर है जो इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर पूरी जान डाल के रखता है। पूरा कॉन्सेप्ट इस पे बिल्ड होता है। जब भी आपने किसी नंबर पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो तो मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, 1 से, ठीक है। और दूसरी बात, अहम बात ये यहाँ पे कि ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा यूज है। आगे पूरी एक्सरसाइज आ रही है इसी पे, प्रॉपर्टीज की बेस पे, और आगे क्वेश्चनों के अंदर भी पूरी 5 नस्लों को बताऊंगा आपकी कि कैसे यूज होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, या जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आप देखें, अब -9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -9 ही रहे, सर 1 से ही करेंगे। तो सिंपल सी बात है। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे ऐसे कि a अगर हमारा रियल नंबर है तो a क्रॉस 1 चाहे कर लें, चाहे 1 क्रॉस a कर लें,
रिजल्ट जो आएगा वो ए ही आएगा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ना तो एडिशन के अंदर चेंज की थी, ना उसने मल्टीप्लिकेशन के अंदर की है। तो ये एक पूरा पूरा एटीट्यूड वाला, पूरा एरोगेंट बिहेवियर है रियल नंबर का। नहीं चेंज करेंगे हम, आप चाहे जिससे मर्जी मल्टीप्लिकेशन करवाएं, चाहे जिससे मर्जी ऐड करवाएं, जिससे मर्जी नहीं, जीरो से, यानी जीरो को ये नंबर ही नहीं मान रहा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स भी ऐसे ही बनता है, आइडेंटिटी भी ऐसे बनता है। तो यहाँ पे पूरे लिख ले इनवर्स, लो वो भी अप्लाई करते हैं यहीं पे। हाँ जी, देखो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही बात, पिछली प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी रिलेट करती है। वहां पे आंसर क्या है, वन मल्टीप्लाई किससे किया था, वन से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वन आना चाहिए। ठीक है, जैसे वहां पे 5 प्लस क्या किया था कि 5 ही रहे, 0 ऐड किया था। और दूसरी एडिटिव इनवर्स में क्या किया था, 5, ये आंसर लाना था हमने 0, तो इसको माइनस के साथ यहाँ पे ऐड किया था। सेम यहाँ पे होगा कि मल्टीप्लाई किससे किया था हमने, 1/9 मल्टीप्लाई 1, ताकि 1/9 ही रहे। अब 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, ताकि आंसर 1 आ जाए। तो ये कट जाएंगे। नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, देख लें, दोबारा से देख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए बेटा हमारे पास है यहाँ पे 56 नंबर, और 56 नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर 1 आ जाए। सोचें, देखें, परखें, फिर आंसर आप देंगे 1/56। क्या सर इतना आसान जी, 56 से 56 कैंसिल हो गया और हमारा रिजल्ट क्या बच गया, 1। इसी तरह से 1/2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो सर 2 से इसको कट करेंगे। अब पहचानते कैसे हैं किसे मल्टीप्लाई करना है, एक तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, बाहर हवा चल पड़ी है, हाँ मौसम प्यारा हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो अगर हमारा 1/22 है तो यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसी से, मतलब यहाँ पे 1/a है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, बड़े ए से ही करोगे तो ए से कट होगा ए, हाँ ए से ए ही कट होगा, ए से बी थोड़ी ना कट होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे कि 55 को -55 को किसे करेंगे, 1/55 से। अरे ना अरे बेटा, यहाँ से 55 से 55 तो कट गया, लेकिन रिजल्ट तो -1 बच गया, तो यहाँ पे भी -55 से करना है। ठीक है, इसको जनरलाइज वे में ये लिख दिया कि अगर ए हमारा रियल नंबर है देन a इंटू 1/a इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के, हमेशा। और एक चीज़ और बेटा, और हाँ जी, भूल ना पाए, जाने ना दें, देख लें। अब देखिए बेटा एक चीज़ और कि 0 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अरे नहीं सर, किसी से भी नहीं कर सकते, कोई नंबर ऐसा मौजूद है ही नहीं। क्या 0 को 0 से करेंगे तो 0 जवाब, मतलब 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 होने वाला है। तो इसका मतलब 0 ऐसा नंबर है, ये मल्टीप्लाई एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी पूरी सारे का सारा जो हमारा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट है, उसको अगर हमने छान के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली हैं तो ये निकली हैं। तो 0 ऐसा नंबर है हुज इनवर्स, यहाँ बोले मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, तो 0 ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1/0 का निकालना हो तो यहाँ पे भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, और 2 प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, बहुत ज्यादा अहम है वो भी, और वो थोड़ी सी चेंजेबल है लेकिन आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। चलें जी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट भी लिखते हैं DES, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, फिर से मायने निकालें, वोकैबुलरी सीखें, इंग्लिश सीखें, अगर मैथमेटिक्स और फिजिक्स और साइंस सीखनी है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांटना, कहते नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों में पेपर। ठीक है, इसी तरह तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को बनाना कैसे है, इसको बनाएं आप ऐसे, पहले a+b लें, इनको बंद करें और इनके ऊपर यहाँ से क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलें f कर दें या g कर दें। अब ये जो g हमारा नंबर है ये भी रियल नंबर है, ये a के साथ अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा, a को भी बांटेंगे और b के साथ भी शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा a इंटू जी, AG प्लस BG। नहीं समझ आया सर, नहीं आया, ठीक है, ये देखें ये हमारा 5 + 3, ठीक है, और यहाँ पे हम कौन सा नंबर बांट रहे हैं, 7, और 7 इसमें किससे लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसकी साइड बनाएं तो यहाँ पे आएगा 5 के साथ भी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, जमा 3 के साथ भी हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमने किया क्या है कि हमने अपने 7 को बांट दिया है, 5 के साथ भी और 7 को 3 के साथ भी, और आंसर सेम रहेगा। देखो 5 7 35 जमा 21, 35
और ये हो गए हमारे 60 45 56, इतने बनते हैं ना, हाँ जी 45 55 और 56, ठीक है। अब यहाँ पे निकालें 5 जमा 3, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है ना, 8 मल्टीप्लाई 7, तो ये भी कितना हो गया 56। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, सिंपल सिंपल यहाँ पे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ओ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक नई एग्जांपल लेते हैं, क्या गन डालना है यहीं पे। बेटा अब हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 माइनस 1 पे। अब इसका आंसर निकालें, 2 में से 1 निकाला तो 1, और ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5 कम 5। अब चाहे इस तरह से कर लें, चाहे इस 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसके ऊपर और इसके ऊपर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई, 5 को 2 के साथ करवाएं सर, 5 को 2 के साथ करवा लिया। अब 5 को 1 के साथ करवाएं, 5 मल्टीप्लाई 1 करवा लिया। अब 2 और 1 के दरमियान क्या था, माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब देखो 5 और 2 10 माइनस 5 कम 5। अब 10 में से 5 किए तो हमारा आंसर 5। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका और एक नाम और भी होता है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। अब इसको कैसे लिखते हैं जनरलाइज फॉर्म में, फॉर एग्जांपल हमारा ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, किस पे, बी प्लस सी पे। ये साइड लिख ली, इसी साइड से हमने अपनी राइट साइड बनानी है, कैसे, ए और बी को मल्टीप्लाई, ए बी, दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है बी और सी के, सर प्लस, तो यहाँ पे प्लस ए और सी को, तो यहाँ पे ए सी। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर प्लस, और यहीं पे माइनस के साथ भी ले सकते हैं, अगर हम बी माइनस सी करें तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने कर ली हैं प्रूव। अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ज्यादा अहम और काम की हैं।